आपने भारत की बात की थी, आपने डॉक्टर जयशंकर की बात की थी, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखें, एक कंट्री के साथ कंपैरिजन किस तरह हो सकता है जिसके पास 6.7 बिलियन हो, दूसरों के पास 560 बिलियन हो। और तीसरा, इस वक्त जो चीज चाइना से उनका, चाइना को कोविड से अभी तक बंद पड़े हैं, सप्लाई चेन दुनिया का जो है खराब हुआ पड़ा है, सारा बिजनेस उठ के वहां से जो है भारत जा रहा है। इस वक्त व्हाइट हाउस में जो वो जो उनका स्पोक्स पर्सन था, उस वो कर्ट उसका नाम है, उसने भी स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने कहा दे आर नॉट आवर पार्टनर, दे आर अ सुपर पावर। और उसके बाद जिस तरीके से वो दुनिया में बिहेव कर रहे हैं, जितना उनके पास पैसा मौजूद है, जितना वो दे हैव बिकम अ सुपर पावर ऑफ द आईटी, देखा जाए तो इस रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री तो इस वक्त भारत नजर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। बेशक आज मैं सब और बात बताता हूं, उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर बनाने का इफ्तिताह कर दिया। राजनाथ साहब ने पहला एक उनका था शिप कैरियर, अब दूसरे का इफ्तिताह कर दिया। आपसे तालिबान नहीं संभल रहे तो वो दूसरा शिप कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उसमें बात तो उनकी बिल्कुल 100% ठीक है। इस वक्त आपकी बका पाकिस्तान की सिर्फ फ्यूचर अगर कोई देखे, अकलमंद आदमी से सोचे, ना सिर्फ आप अफगानिस्तान तालिबान से रिलेशनशिप अपने ठीक करें, लेकिन भारत से भी रिलेशनशिप अपने ठीक करें। जो दूरियां और बाद-ए-तमादियां आपके ऊपर जो है माजी में आपने जो की हैं, या जिस तरीके से भी हुआ है, उनको ठीक करने की करेक्शन करें एट एनी कास्ट, और मूव ऑन। और दूसरी एक बात है, लर्न करें, उनसे भी लर्न करें, बांग्लादेश से भी लर्न करें। चाइना जाते हैं आप कमीशन और किकबैक लेने, उनकी तरक्की का सीक्रेट भी वहां से सीख कर आए कि उन्होंने तरक्की किस तरह की है। उन्हीं से पूछ ले मैन्युफैक्चर किस तरह करना है, उन्हीं से पूछ ले हमें गाइड किया जाए टू फिक्स आवर इकोनॉमी, क्योंकि आप जब भी जाते हैं वहां से किकबैक्स लेने जाते हैं। तो सर अब तो आदत पड़ गई है ना, अब तो इनको काम करने की आदत रही नहीं है, सालों से ये यही कर रहे हैं, लोन्स उठा रहे हैं, ये इधर उधर से फंड मांग रहे हैं, कभी डोनेशन आ जाती है, कभी अर्थक्वेक, कभी फ्लड, कभी कोविड, इनके मजे लगे रहते हैं। तो ये कैसे हटेंगे इन चीजों पे से? देखिए, इसमें करने के लिए जो मेरा माजी का जो मैं पढ़ता रहता हूँ हर वक्त, जब भी लोगों के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर क्राइसिस आते हैं, तो लीडरशिप जो स्टेप अप होती है। लेकिन अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा हमारी लीडरशिप नहीं आगे आ सकी। मैं तो समझता हूँ आसिम मुनीर साहब फिट इन टू द कैटेगरी इज अ सोल्जर। मेरी सारी उम्मीदें अगर पूछा जाए तो आज आज उन्हीं पे हैं, और उनको ही चाहिए कि इसको सीरियस लें। अगर उनके पाकिस्तान के बारे में अगर वो चाहते हैं लीड करना, तो ये जो प्रोडक्ट आप ये गेट नंबर 4 की है, सबको देखें। मैं आज ये बताना चाहूंगा तालिबान के बारे में, मुझे छोटी सी मैं गुजारिश करना चाहूंगा। शेख रशीद साहब से पूछ लें। शेख रशीद साहब ने अपने दौर में कहा था, जब तालिबान ने काबुल टेक ओवर किया था, उन्होंने कहा था इस्लामाबाद के आसपास 5,000 तालिबान की फैमिलियां जो है इस्लामाबाद के आसपास बैठी। तो आज उनसे ठीक है। पूछ लें यार, शेख रशीद साहब, वो 5,000 फैमिलियों के एड्रेस दें, हम उनसे माफी मांग लेते हैं जाके। तो लेकिन यू हैव टू, को मुश्किल नहीं है ऐसा। हर चीज का मैं मेरे जो पर्सनली बिलीव करता हूँ आरजू, जब भी कोई मसला आता है उसका हल होता है, वो आपके पास सलाहियत होनी चाहिए उस हल को ढूंढने के लिए। लेकिन ये कि अब जब आपकी नजर में ना पाकिस्तान हो, ना आप कोशिश करें कि हमने किस तरह जाना है, फिक्स किस तरह करना है। आपके ये कंपनियां तीनों जो है, फेस पार्टी, नून लीग और आपकी ये पीटीआई, ये कंपनियां तो फेल हो चुकी हैं। इनकी जो हिस्ट्री मौजूद है, आपके एस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री भी मौजूद है। अदालतों के हालात ये हैं कि जो अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो सर्वे किया है, उसमें अदालतें आपकी पहले दूसरे नंबर पर आ रही हैं करप्शन में। 139 में से 130वां नंबर है आपका। तो पीछे आप कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? उसी डिपार्टमेंट पे रिलाई करेंगे जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास जो जिसने कंट्रोल कर रखा है, और जो वाकई ही जिम्मेदार है इन सर्कमस्टांसिस का। तो अयूब के बाद जो देखा जाए कि अयूब खान जो फाउंडर थे इस तरह की सियासत के, जिन्होंने जिस तरीके से फातिमा जिन्ना को हराया था, जिस तरीके से उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी फातिमा जिन्ना के बाद, उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं है। ये जो सियासी बयान है कि हम न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, आप सियासत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आपका बजट बहुत ज्यादा है। आपके आपके डिफेंस के खर्चे, जो डिफेंस, मैं प्लाटिंग की बात कर रहा हूँ, डिफेंस दूसरा नहीं, जो उनके प्लाट हैं बहरिया के हैं, मलक रियाज का बेचारा वो तो दीवाना हो जाएगा अगर आपने इस तरह के काम शुरू किए, क्योंकि उनके तो जहाज जो है वो सारा कुछ आगे पीछे आपकी वजह से उड़ रहे हैं, आपके आर्मी बेसिस से उड़ते हैं सारा कुछ, उनकी चीजें। वो मलक रियाज का क्या बनेगा? उनको तो शिफ्ट होना पड़ जाएगा लंदन। लेकिन ये कि किसी को ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आप अब 6.7 बिलियन जो है वो जाते हुए देर नहीं लगेगा। मगर सर, दुख इस बात सभी, का है जी, कि आप एटॉमिक पावर है,
इसका मुझे जो है वो, और मैं consequences will be very different than श्रीलंका। लेकिन सर अगर सभी लोग ऐसे हैं तो फिर हम नए आर्मी चीफ से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? ये कैसे यकीन से कहा जा सकता है कि वो मुख्तलिफ निकलेंगे? हाँ, ये बिल्कुल, लेकिन एक सोच है, एक सोचने में सोचों पे क्या पैरा है। अब देखें क्या करें, सोना भी तो है रात को, अपने आप को तसल्ली, तिफत तसल्ली तो देनी है कि शायद यार, यही तसल्लियां हमने इमरान खान के बारे में भी किया था कि यार बाहर से पढ़ के आया है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया। देखिए जमामा से करोड़ों रुपया ले सकता था, उसने नहीं लिया। वो मुल्क के लिए कितना, देखें कितना, हाँ सब तो खाते ही कुछ नहीं है यार। अरे वो तो क्वाटी चप्पल पहनते हैं भाई, वो तो देखें उनके तो गरज ही कोई नहीं है। क्या गोगियां निकाली हैं उन्होंने, कहां कहां से निकाली हैं। वो कहते थे मैं साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर हाउस जाया करूंगा। और साइकिल ही है ना, हेलीकॉप्टर साइकिल ही है, क्या करें। वो अभी तक हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे, उसको शायद उन्होंने साइकिल समझ लिया है। उनके बच्चे 4 दिन के लिए आए तो 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल तो उनका था, अमीरुल मोमिनीन का। भैंसे पता नहीं किसको बेची, किसी अपने लगता रिश्तेदार को बेच दी होंगी, किसी बरकी बरकी को दे दी होंगी, वो लेके बैठा होगा भैंसे, और BMW सारी दी होंगी, क्योंकि लगता तो बिल्कुल इसी तरह है। क्योंकि जो टीके इन्होंने पाकिस्तान को लगाए हैं अरबों के डॉलरों के लोन ले लेके, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, वो मैं समझता हूँ पिछले रिकॉर्ड भी तोड़े हैं उन्होंने। जरदारी साहब भी शर्मिंदा होते हैं जितनी इन्होंने करप्शन की है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं सर क्या होता है आगे, क्योंकि सिचुएशन तो काफी खराब है। लेकिन यहाँ पे जो है बस यही दुआई की जा सकती है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है, कोई हल नजर नहीं आ रहा। आरजू मेरी, मैंने पिछली दफा भी आपको रिक्वेस्ट की थी कि अगली दफा जुम्मा बाजार जाएं तो वहां से 2-3 मुर्गियां ले आए प्लीज, उनको पालें। सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैंने मुर्गियां बकरियां खरीदी है कि नहीं अभी तक। नहीं, वो ले लें, फौरन ले लें। और मैं कहूंगा कि आप चने, गुड़ और पानी का स्टॉक भी कर लें, क्योंकि हालात बिल्कुल उसी साइड पे जा रहे हैं। श्रीलंका में भी जो हुआ था, जब जिस तरह सिलसिला, तो इसी तरह था। और दूसरा ये कि आप यहाँ इकानमी से आपको सारा कुछ क्रैश होगा, तो या फिर तालिबान है, दोनों खतरे बुरे हैं, आपके पास कोई अच्छी खबरें तो नहीं। सर पब्लिक आराम से क्यों बैठी है, बाहर क्यों नहीं निकलती, पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही? पब्लिक प्रोटेस्ट क्या करे, जब इमरान खान ने जो टीका, उनको जो ख्वाब दिखा दिए हैं, वो कहते हैं जी कि देखें इस्लाम में तो लोगों के पास, इस्लाम में तो साइकिल भी नहीं होता ना, फिर इस तरह तो आपने ऊंटों पे ट्रेवल करना है, घोड़ों पे, गधों पे लोगों ने ट्रेवल शुरू करना है। आगे तो डायरेक्शन तो आपकी यही है। क्योंकि इस पब्लिक बिल्कुल खामोश है, पब्लिक कुछ नहीं बोल रही। पब्लिक जो है खान साहब की पार्टी शाइटी के लिए आती है, थोड़ी थक भी गई है पब्लिक, क्योंकि 60 के करीब तो जलसे किए उन्होंने। तो पार्टी कर करके, जब देखें आप सारी रात पार्टी करें तो आप सुबह 12 बजे तक सोते रहते हैं आप। तो वो आप जो 60 जलसे हुए हैं, लॉन्ग मार्च हुए, तो थोड़ा आराम कर रहे हैं, अभी निकल पड़ेंगे, कोई फिक्र ना करें। वो आए, बस थोड़े दिनों तक आए, खान साहब ने सीटी मारनी है तो निकल आना है उन्होंने बात।